Hello students, we were doing first chapter of class 10 chemistry, chemical reactions and equation. तो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद एग्जांपल्स और उसमें कुछ एक्टिविटीज भी हम करेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर और अच्छी बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में स्टूडेंट्स we have learned that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another elements. यानी कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि एक एलिमेंट के एटम्स जो है वो अपने ही एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हालांकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो सकता है जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन कर सकते हैं या कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट यानी एक एलिमेंट के एटम्स विल डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन में नहीं कन्वर्ट होगा। अगर आपके पास रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है और आप सोचो कि हाइड्रोजन आपका प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन विल रिमेन हाइड्रोजन ओनली टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, दैट इज प्रोडक्ट साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट। Nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. यानी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो पहली चीज क्या होगी कि कोई भी हमारा एक एलिमेंट के एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, और दूसरी चीज क्या नहीं होगी, जो हमारे एटम्स है किसी भी एलिमेंट के वो डिसअपियर नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, डिसअपियर नहीं होंगे मतलब अगर हमारे पास रिएक्टेंट साइड में ए बी प्लस सी है और हम सोचें कि हमारा रिएक्टेंट साइड में सिर्फ हमें बी सी कंपाउंड मिल जाए और ए उसमें प्रेजेंट ही ना हो, ए आरएचएस साइड यानी प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट ही ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट के ए के एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो प्रोडक्ट साइड में भी डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ऐसा कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि रिएक्टेंट साइड में हमारे एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में हमें वो मिल ही नहीं रहा है। यानी कहने का क्या मतलब है कि हमारे एटम्स जो हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के वो डिसअपियर नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। तो ये प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शन के। हम क्या बोल सकते हैं कि एटम्स में एक एलिमेंट के एटम दूसरे एटम्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, किसी भी एलिमेंट के एटम जो है वो डिसअपियर नहीं होंगे। अगर वो एलएचएस में है तो वो आरएचएस में भी डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. Actually होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग जो बनती है केमिकल रिएक्शंस में, तो केमिकल रिएक्शन से एलिमेंट्स के बीच में या तो बॉन्डिंग बनती है या तो बॉन्डिंग ब्रेक डाउन होती है। मतलब वो जो एलिमेंट्स है या तो वो एक दूसरे से टूटकर अलग हो जाते हैं या तो ये एलिमेंट्स एक दूसरे के पास आके कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स है वो ना ही तो डिसअपियर होंगे और ना ही अपनी फॉर्म को चेंज करते हुए किसी और एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल। यहां पे देखो हमारा कोल है, कोल, ठीक है, कार्बन। कोल जो है इसमें मोर देन 50, 60, 70% सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है, ओनली कार्बन। और कार्बन जब हम इसको हीट करते हैं तो सारा कार्बन हमारा किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा स्टूडेंट्स? कोई भी चीज जब जलती है तो वो किसके साथ रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। तो सिमिलरली जब कार्बन भी बर्न होगा, कोल के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है ये भी जब बर्न होगा तो ये भी स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन को जब हीट करेंगे तो वो किसके साथ? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होगा और उससे हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यानी एक सब्सटेंस जब केमिकली रिएक्ट कर रहा है दूसरे सब्सटेंस के साथ तो इन दोनों सब्सटेंसेस के मिलने से, आपस में रिएक्ट करने से हमारे पास एक नया सब्सटेंस मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बर्निंग ऑफ कोल, एक सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है दूसरे सब्सटेंस के साथ और उसके रिजल्ट में हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला है, तो ये भी एक रिएक्शन का टाइप है जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स?
देखो कार्बन क्या है, कोल, कोल के अंदर मोर देन 50, 60, 70% जो प्रेजेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट वो कार्बन प्रेजेंट होता है। जब हम इसको बर्न करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब इसको बर्न करते हैं कार्बन को, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन रिएक्ट कर देता है और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस O2 यानी ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर है स्टूडेंट्स, कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में है। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा बर्निंग ऑफ कोल यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हियर हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर क्या होता है, H2O होता है। वाटर इज स्टूडेंट्स H2O। तो हमें क्या चाहिए होगा, H2 के लिए 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 चाहिए हमें। ये जब आपस में यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में केमिकली कंबाइन जब होते हैं तो प्रोड्यूस होता है H2O यानी वाटर। So one atom of oxygen combines with 2 atoms of hydrogen to forms water molecule। तो इस तरीके से हमारा water molecule जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर आप इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा पीछे चल के देखते हैं हम लोग, इसमें भी हमारे जो H2 यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, 2 चीजें थी हमारे पास, 2 एलिमेंट्स थे और इनके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिला है, एक सिंगल कंपाउंड मिल रहा है। तो अगेन जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे से कंबाइन होते हैं केमिकली, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो H2 यानी एटमॉस्फेरिक ये हाइड्रोजन गैस will react with the oxygen gas to produce H2O, that is water molecule. Combination reaction, combination reaction students क्या होता है, let's take an example। ये हमारे पास क्या है, एक पेन है और एक पेन का कैप है। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवा देते हैं, यानी अगर इन दोनों को एक सिंगल यूनिट बना दे, तो 2 चीजों ने मिलाकर एक सिंगल थिंग बना दी है, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर दिया है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जब 2 चीजें कंबाइन हो गई, उनके कॉम्बिनेशन से एक न्यू सब्सटेंस बन गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हालांकि यहाँ जो एग्जांपल हमने पेन का लिया है स्टूडेंट्स, ये केमिकल रिएक्शन का नहीं है, ये कॉम्बिनेशन का है। केमिकली इसमें कुछ नया सब्सटेंस तो प्रोड्यूस नहीं हुआ है ना। तो ये एक हम बस एक उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं कि जब 2 सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो व्हेन ए सब्सटेंस कंबाइंस विद or reacts with the B substance to produce compound या फिर molecule AB, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ये जो सब्सटेंसेस हैं ये कंबाइन हुए हैं आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट या एक सिंगल मॉलिक्यूल या एक सिंगल कंपाउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए, इसलिए ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product is known as combination reaction। यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 एटलीस्ट कम से कम कितने सब्सटेंस होने चाहिए या कितने रिएक्टेंट्स होने चाहिए, 2 रिएक्टेंट्स होने चाहिए। जब कम से कम 2, मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो what is combination reaction? When 2 or more than 2 substances combine together to form a new compound, new molecule or new substance or new product is known as combination reaction। Okay students? चलो एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों। इसमें है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम Ca, ऑक्साइड का O, तो CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, और यहाँ हमारे पास थर्मोमीटर भी है ताकि हम इसका टेम्परेचर भी मेजर कर सके। तो चलिए अभी जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वी विल पोर दिस वाटर, व्हेन विल पोर दिस वाटर इनटू दिस कंटेनर व्हिच कंटेन्स कैल्शियम ऑक्साइड, तो वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड के कंबाइन होने से या एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से
इन दोनों के बीच क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। और इस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो कुछ गैसियस फॉर्म में आपको कुछ हल्का सा कुछ दिख रहा है, अगर विजिबल है आपको, तो ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये गैस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन कर रही है कि टेम्परेचर जो है ये राइज हुआ है। टेम्परेचर जो है इस पूरे बीकर में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, इस सब्सटेंस को हम बोलेंगे स्लेग लाइम। स्लेग लाइम यानी स्लेग लाइम है स्टूडेंट्स, कैल्शियम और वाटर के साथ कंबाइन होने से बना है हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is the chemical formula of the compound slag lime. Okay students, so टेम्परेचर अगर हम देखते हैं इसका, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, लेट्स मेजर द टेम्परेचर। नाउ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, room temperature was 25 degrees Celsius. After the reaction between the calcium oxide, that is the quicklime, and the water, new substance calcium hydroxide is produced. और इनके प्रोडक्शन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्शन से there is rise in the temperature, जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, यानी गर्माहट बढ़ गई है, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है टेम्परेचर में। तो ये रिएक्शन देखो कैसा है स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, क्योंकि दो सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं, रिएक्शन, इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी। केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स, जब हम केमिकल फॉर्मूलाज की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ जो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में हुआ है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसका कॉमन नेम, हमारे यहाँ कॉमन नेम कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है, क्विक लाइम, को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो फॉर्मेशन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2 एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इनके रिएक्शन से, इसको हम बोलेंगे स्लेग्ड लाइम। अगेन स्लेग्ड लाइम जो है वो कॉमन नेम है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, स्लेग्ड लाइम, और इस कंपाउंड का जो केमिकल नेम है स्टूडेंट्स वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका यूज कहाँ होता है। क्योंकि अभी जो पिछले कुछ सालों से, एक दो तीन सालों से जो ज्यादा इंफोसाइज है व्हाइल मेकिंग द क्वेश्चन पेपर, वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे पहले आते थे ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, ठीक है। अब जो ज्यादा इंफोसाइज है वो थ्योरी पार्ट के अलावा जो आपके रियल लाइफ में एडवांटेजेस कहाँ है, किसी कंपाउंड के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो रियल लाइफ में उसको कहाँ यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसके एडवांटेजेस से बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हमारी बुक्स में गिवन है, या उनके एडवांटेजेस या उनके यूजेस जो गिवन है, अगर वो हम साथ के साथ प्रिपेयर करते चलेंगे तो हमारे लिए जो क्वेश्चन पेपर आएगा बच्चों, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सॉल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम produced is used for white washing the walls। ये जो क्विक लाइम, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में मिक्स किया, तो इनके मिक्सिंग से, इनके केमिकल रिएक्शन से हमारा एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाइट वॉशिंग के लिए। जो पेंट करने से पहले यूज करते हैं घरों में वॉल्स पे, तो वो जो पेंट करने से पहले वॉल्स पे इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम produced is used for white washing. Okay students, so next, calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. अब क्या है स्टूडेंट्स, जब हमने व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग्ड लाइम का इस्तेमाल कर लिया है, तो अब जो ये स्लेग्ड लाइम है, अब ये रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सपोज एक वॉल है, इस पे हमने व्हाइट वॉशिंग कर लिया है, टाइम के साथ साथ एक दिन में, 2 दिन में ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी स्लेग्ड लाइम है, ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, और इन दोनों के रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा एक नया कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट।
क्या प्रोड्यूस होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और वो जो शाइन आती है पेंट करने के बाद वॉल्स पर, वो आती है किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा सुनते हैं हम लोग इस टॉपिक को। कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करेंगे पानी के साथ, वाटर के साथ, तो प्रोड्यूस होगा हमारा स्लेक्ट लाइम CaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ साथ हीट भी लिबरेट होगी या हीट भी प्रोड्यूस होगी, यानी टेम्परेचर राइज होगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और फिर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम है, ये जब वॉल्स पे हमने अप्लाई कर दिया है, उसके बाद ये रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, और इनके रिएक्शन से 1 दिन में 2 दिन में स्लो स्लो जैसे भी इंटेंसिटी होगी CO2 की, उसके अकॉर्डिंग टाइम के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा ऑन द सरफेस ऑफ वॉल्स, जिसकी वजह से वॉल्स में जो है एक शाइनी अपीयरेंस आ जाती है, एक फ्रेशनेस जो है वो आ जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3. ये जो CaCO3 है स्टूडेंट्स, ये है हमारे किसका फॉर्मूला? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जो प्रोड्यूस होगा कब? जब स्लेग लाइम रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी ये जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, ये मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या भी बोलते हैं? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। ठीक है। और ये जो स्लेग्ड लाइम है, स्लेग्ड लाइम, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर, लाइम वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके साथ में एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, उसमें मैंने बच्चों से पूछा कि वाइल रीडिंग दिस चैप्टर कि बच्चों व्हाट इज लाइम वाटर, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स था इट वाज मैम नींबू पानी इज लाइम वाटर। ठीक है, बट नहीं बच्चों, नींबू पानी इज नॉट लाइम वाटर। एडिशन ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड इनटू वाटर, दिस मिक्सचर इज नोन एज लाइम वाटर। ठीक है, ओके। लाइमस्टोन का जो है, इसका भी फॉर्मूला CaCO3, मार्बल का भी फॉर्मूला CaCO3, और जो एग शेल होता है स्टूडेंट्स, जो एग्स के ऊपर, अंडे के ऊपर जो व्हाइट कलर का जो आउटर कवरिंग है, एग शेल बोलते हैं उसको, वो भी व्हाइट इन कलर है, तो अगेन उसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर एग्जाम में आता है कि व्हेन एक्स सब्सटेंसेस रिएक्ट विद दिस गैस और दिस सब्सटेंस, और एक्स इज द कंपोनेंट या फिर इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द शेल, तो आउटर कवरिंग ऑफ द शेल मतलब आपको ये अनुमान लगा लेना है कि ये एक्स जो है, ये हमारा कौन सा कंपाउंड होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेग्ड लाइम व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हुए केमिकली, और इनके कॉम्बिनेशन से एक न्यू सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, प्लस वाटर, अब जो है वाटर भी इसमें प्रोड्यूस होगा। कब प्रोड्यूस होगा? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा, तो वाटर भी प्रोड्यूस होगा, और वाटर जो है ये वेपर्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होके इट विल इवेपोरेट फ्रॉम द वॉल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एक्सो मतलब होता है स्टूडेंट्स हीट, सॉरी एक्सो मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकलना। एक्सो इज something related to, the word related to exit, and thermic is related to therm, that is heat। तो एक ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो एग्जिट यानी प्रोड्यूस होगी या बाहर निकलेगी, ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस बर्न करते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेचुरल गैस क्या है? मीथेन। मीथेन एक ऐसी गैस है जो कहां इस्तेमाल, किसका मेन कंपोनेंट है ये, या किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टूडेंट्स? CNG सुना होगा आपने, CNG है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG के अंदर जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो होती है मीथेन।
तो दिस CH4 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, और ये कहाँ यूज की जाती है? CNG, जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, ऑटो रिक्शा होती हैं, वैन्स होती हैं, ट्रक्स भी आजकल थोड़ी बहुत आ रहे हैं, ठीक है, और स्कूटी हो गई, बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, इन सब में भी जो है CNG को एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो CNG है स्टूडेंट्स, इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? CNG में मीथेन गैस यूज होती है। क्लियर है? ओके। दिस मीथेन व्हेन बर्न्स, तो बर्न करेंगे तो किसके साथ रिएक्शन होगा? ऑक्सीजन के साथ। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं मतलब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, और बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब उस सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स? तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। देखो, मीथेन गैस ने जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, यानी एक प्रोडक्ट जो है हमें हीट मिल गया, यानी देयर इज लिबरेशन ऑफ हीट। क्लियर है स्टूडेंट्स? हीट रिलीज हो रही है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हुई है, इसमें हीट बाहर निकली है। रिएक्टेंट साइड पे कहीं हीट नहीं थी, प्रोडक्ट साइड में लेकिन आ गई है, तो ये रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? बैलेंस कर दिया इसको हमने, यहाँ पे 2 लगाया, 2 लगाया, तो LHS RHS दोनों तरफ सेम मास और सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट है, बैलेंस हो गया। ठीक है? सो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट प्रोड्यूस होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ जब हीट भी प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, रीड इट वंस अगेन। Reactions in which heat is released along with the formation of products are known as exothermic chemical reactions. Clear है students? Okay. Respiration reaction. Respiration में क्या होता है? Again, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये ग्लूकोज यानी शुगर, हम इसको बोल सकते हैं, शुगर से ही जो है वो स्टार्च, शुगर कार्बोहाइड्रेट से ही ग्लूकोज बनता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ये जो ग्लूकोज है ये हमारे सेल्स में रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारी पूरी बॉडी में एंटर करती है ब्लड के थ्रू, और जब ग्लूकोज का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो अगेन प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड एनर्जी। और ये जो एनर्जी जो लिबरेट होती है, इट इज समहाउ इन हीट फॉर्म। कभी आप एक्सपेल आउट करो, सांस बाहर निकाल कर देखोगे पाम पर, तो आपको रियलाइज होगा जो सांसों से हवा आ रही है वो गर्म है, गर्माहट है उसमें, यानी देयर इज राइज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रेस्पिरेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन इसको भी हमने क्या है? बैलेंस कर दिया, इस रिएक्शन को भी हमने बैलेंस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी खाद बनाने के लिए जो हम वेजिटेबल पील, फ्रूट पील्स या रिमेनिंग ऑफ द किचन वेस्ट, जो भी हमारी किचन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, या सड़ी हुई सब्जियां, इन सब से, या हम बोल सकते हैं कि जो काउ डंग हो गया या केटल डंग हो गया, इन सब के वेस्ट से हम कंपोस्ट तैयार करते हैं। और ये जो कंपोस्ट होती है, इसका क्या होता है स्टूडेंट्स? डिकम्पोजिशन होता है, यानी जो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिकम्पोज करते हैं, इनके ऊपर केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। और इस दौरान, यानी ड्यू टू ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा किनका? वेजिटेबल मैटर या फ्रूट मैटर या कोई भी किचन का वेस्ट सब्सटेंस हम जब डालते हैं उसमें, तो उससे भी इसके डिकम्पोजिशन में जो है हीट लिबरेट होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ऑपोजिट होता है। एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होती है, जबकि एंडोथर्मिक में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी रिएक्टेंट साइड में तो हीट प्रेजेंट होगी, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जो है आपका टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ द रिएक्टेंट्स वो कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। यानी हीट कहाँ गई? हीट जो है वो यूटिलाइज हो गई, या ड्यूरिंग द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, वो एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है? सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है, जो थर्म है हीट, वो क्या होती है? एंड हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, वेनिश हो जाती है। रिएक्टेंट साइड में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ये होते हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है? तो चलिए एक्टिविटी करते हैं एक। क्या है ये? हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गेज,
ठीक है, इसके ऊपर हम रखते हैं हमारा एक बीकर जिसमें क्या है, सल्फर। ये जो येलो कलर में कुछ दिख रहा है आपको, ये सल्फर है। ठीक है, सल्फर, बंसन बर्नर। उसके बाद जो सल्फर है इसमें हमने डाल दिए कुछ आयरन के पार्टिकल्स। ठीक है, कुछ आयरन ग्रैन्युअल्स को हमने किसमें मिक्स कर दिया, सल्फर पाउडर में। तो सल्फर में जब हमने आयरन को मिक्स किया है तो ऐसे तो आपस में नहीं रिएक्ट होंगे। कब रिएक्ट होंगे, जब हम इनको यहां से हीट प्रोड्यूस करवाएंगे। तो जब यहां से बर्निंग स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स, तो इनके बीच में रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। देखो, बर्निंग स्टार्ट होने से इनके बीच में क्या हो गया है, रिएक्शन हो गया है। और रिएक्शन से जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, आयरन सल्फाइड। ठीक है, FeS। तो आयरन सल्फाइड हमारा प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो देखिए, आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फर क्या प्रोड्यूस हुआ, और प्लस हीट, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता बिना हीट के, क्योंकि हमने इसको हीट सप्लाई किया है तभी जो है इनके बीच में ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ है। तो इसलिए आयरन प्लस सल्फर प्लस हीट, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा FeS। ठीक है स्टूडेंट्स, FeS यानी FeS फॉर आयरन और सल्फर बिकम्स सल्फाइड, सो आयरन सल्फाइड। तो यहां रिएक्टेंट साइड में हमारे पास हीट है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जो हीट है वो एंड हो गई है, यानी प्रेजेंट ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। तो कहां गई हीट, हीट गई ये रिएक्शन को पॉसिबल करवाने में, एब्जॉर्ब हो गई। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड में हीट प्रेजेंट होती है, प्रोडक्ट साइड में प्रोड्यूस नहीं होती, तो उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। Reactions in which the heat is absorbed are known as endothermic reactions. Clear है students? Next type है हमारा decomposition reaction, जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स,